इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है। The world's biggest democracy just had an election. The world's biggest democratic election. Marathon election. A mammoth undertaking. The world's biggest exercise in democracy. लेकिन सच यह है कि इस डेमोक्रेसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पिलर मीडिया या तो पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है या फिर जो थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बचे हैं उन्हें सीधे सीधे एलिमिनेट किया जा रहा है। पिछले सालों में कई जर्नलिस्ट मारे गए हैं। उनका क्राइम सिर्फ इतना था कि उन्होंने करप्शन को एक्सपोज किया, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज पर सवाल उठाए और पावरफुल लोगों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ये वो लोग थे जिन्हें जर्नलिज्म को सिर्फ जॉब नहीं माना बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर काम किया और उनकी यही गलती उनकी मौत की वजह बनी। आज हालात ये हैं कि इंडिया दुनिया के उन देशों में आ चुका है जहां जर्नलिज्म सबसे ज्यादा डेंजर जोन में जा चुकी है। Amidst the political protests that gripped Nepal last month, scenes like these played out a few too many times for comfort. Indian journalists heckled, chased, even assaulted. For many Nepalese protesters, these reporters weren't journalists. आज की वीडियो में हम सिर्फ केस की लिस्ट नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि इंडिया में जर्नलिज्म इतनी तेजी से डाउनवर्ड स्पिरल क्यों हो रहा है। कौन सी पॉलिटिकल, क्रिमिनल और कॉरपोरेट फोर्सेस मिलकर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर रही हैं और क्यों आज भी जो नए जर्नलिस्ट हैं करप्शन और इनजस्टिस को एक्सपोज कर रहे हैं वे सीधे सीधे टारगेटेड अटैक और किलिंग के शिकार बन रहे हैं। ये सिर्फ जर्नलिस्ट की स्टोरी नहीं, ये डेमोक्रेसी के फ्यूचर की स्टोरी है। अगर आज मीडिया की आवाज ऐसे ही दबती रही तो कल को सिर्फ पत्रकार नहीं मरेंगे बल्कि एक सोसाइटी के तौर पर हम अपनी राइट टू ट्रूथ भी खो देंगे। साल 2017 में भारत का सबसे चर्चित और शॉकिंग मर्डर केस सामने आया, गौरी लंकेश मर्डर केस। गौरी कोई साधारण पत्रकार नहीं थी, एक सोशल एक्टिविस्ट थी जो लगातार राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, हेट बेस्ड पॉलिटिक्स और फेक नैरेटिव्स को चैलेंज करती थी। उनकी लिखी हर स्टोरी पावर सर्कल्स के लिए अनकंफर्टेबल थी क्योंकि वो सीधे सवाल पूछती थी और सीधी टक्कर लेती थी। 5 सितंबर 2017 की रात उन्हें उनके घर के बाहर गोलियों से मार दिया गया। Those were among the last words Gauri Lankesh wrote in a half-finished editorial lying in her handbag on the night of September 5th, 2017. ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था, ये एक प्रोफेशनली एग्जीक्यूटिव प्लान्ड असैसिनेशन था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने साफ कहा कि ये हत्या आइडियोलॉजिकल मोटिवेटेड थी। चार्जशीट में एक्सट्रीमिस्ट लिंक्ड इंडिविजुअल का नेटवर्क सामने आया। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तक ट्रेस हुए जिनकी आइडियोलॉजी ठीक उसी पॉलिटिकल नैरेटिव से मेल खाती थी जिस पर गौरी लगातार लिखती थी। कई आलोचकों ने उस समय ओपनली आरोप लगाया जिस तरह का टॉक्सिक पॉलिटिकल क्लाइमेट क्रिएट किया जा रहा है जहां डिसेंट को एंटी नेशनल कहकर दबा दिया जाता है, उसने ऐसे हमलों के लिए माहौल तैयार किया। और यही सबसे कड़वी सच्चाई है, गौरी ने किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला लेकिन वो पूरी निडरता से जवाब देती रही। यही कारण था कि उनका इस तरह मर्डर किया गया। गौरी लंकेश ने सिर्फ एक ऐसा काम किया, हेट पॉलिटिक्स और पावर एब्यूज को बेनकाब करना, और इसी सच की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे केस पर, कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट सुजात बुखारी की हत्या का केस। सुजात कोई आम रिपोर्टर नहीं थे, वो घाटी के सबसे इन्फ्लुएंस आवाजों में से एक थे और राइजिंग कश्मीर के एडिटर इन चीफ थे। उनकी सबसे खतरनाक गलती ये थी कि उन्होंने दोनों पक्षों की हिंसा, मिलिटेंट स्ट्रेटजी और दिल्ली की अग्रेसिव सिक्योरिटी पॉलिसीज दोनों की आलोचना की। इसलिए वो दोनों पक्षों के लिए साफ दुश्मन बन चुके थे। 14 जून 2018 को श्रीनगर में इफ्तियार गैदरिंग से निकलते हुए उन पर ऑटोमेटिक वेपन से हमला किया गया जिसमें उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी मारे गए। You're with Trending at 10. I'm Ankita Mukherjee. Our top story tonight, senior journalist Shujat Bukhari shot dead by unknown attackers in Srinagar this evening. The editor of Rising Kashmir was attacked when he had just stepped out of his office in Press Colony in the Lal Chowk area of Srinagar. ये पूरी तरह टारगेटेड असैसिनेशन था।
इन्वेस्टिगेशन में कश्मीर बेस्ड मिलिटेंट आउटफिट निकल कर आया, खासकर लश्कर तैयबा का लिंक्ड मॉड्यूल्स के एंगल सामने आए, क्योंकि बुखारी मिलिटेंसी पर लगातार हार्ड हिटिंग रिपोर्ट लिखते थे। लेकिन वैली में कई लोग ओपनली कह रहे थे कि लोकल पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी उनका इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पसंद नहीं था, क्योंकि बुखारी गवर्नमेंट की गलतियों, मिस गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर भी इतना ही सख्ती से लिखते थे। यानी वो मिलिटेंट के लिए तो खतरा थे ही और पावर होल्डर के लिए भी थे। उनकी हत्या ने साफ कर दिया कि कश्मीर में जर्नलिस्ट होना सिर्फ रिस्की नहीं था, सीधा लाइफ थ्रेटिंग था। अब आता है तीसरा केस, 2018 के संदीप शर्मा मर्डर केस। All right, the other big story of the day, 35-year-old investigative journalist Sandeep Sharma, who was on a two-wheeler. संदीप एमपी भिंड जिले के वर्किंग जर्नलिस्ट थे और वही चीज उनकी मौत की वजह बनी, क्योंकि वो लोकल सैंड माफिया और पुलिस कनेक्शनों को एक्सपोज कर रहे थे। उन्होंने कई बार स्टिंग ऑपरेशंस किए, जिनमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह सैंड माफिया खुलेआम माइनिंग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। ये रिपोर्ट्स लोकल पावर स्ट्रक्चर के लिए सीधी टक्कर थी। 26 मार्च 2018 को सीसीटीवी में साफ दिखा, संदीप अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मारी। Of course, his expose as far as the sand mafia is concerned, following the outrage. एक्सीडेंट जैसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन फोटोज ने साफ कर दिया कि ट्रक सीधे उनकी तरफ मोड़ा गया था। ये प्लान्ड किलिंग थी, रोड एक्सीडेंट नहीं। मौत से कुछ दिन पहले ही संदीप ने एसपी को रिटर्न कंप्लेंट दी थी कि कुछ पुलिस वालों और सैंड माफियाओं से उसकी जान को खतरा है, पर इस पर पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उनकी कंप्लेंट को नजरअंदाज किया। दोस्तों, ये दिखाते हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरह से इल्लीगल लोगों के साथ मिलकर इस तरह के करप्शन को अंजाम देता है, और जब कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इस तरह की करप्शन का पर्दाफाश करता है तो उन्हें किस तरह रास्ते से हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं अपनी आखिरी केस के बारे में, छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर मर्डर केस के बारे में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। 3 जनवरी 2025 को उनका शव एक सेप्टिक टैंक के अंदर से बरामद हुआ था। यह सेप्टिक टैंक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर बना था। ये ठेकेदार इस मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। मुकेश एक लोकल जर्नलिस्ट था जो विलेज लेवल डेवलपमेंट वर्क्स और गवर्नमेंट फंड्स के मिसयूज पर लगातार उसने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा था। हाल ही में उसने जिस रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर स्पॉटलाइट डाली, उसमें करोड़ों की कॉस्ट दिखाकर सब स्टैंडर्ड काम किया जा रहा था। बहुत शॉर्ट में आपको सड़क की स्थिति दिखाता हूँ, फिर आप सोचिएगा कि मुकेश को ये रिपोर्ट करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। ये देखिए, ये वो सड़क है जो अभी बनाई गई है ठेकेदारों को। ये एक्सपोज कई लोगों के लिए सीधा थ्रेट बन गया, क्योंकि ऐसे स्कीमों में बहुत सारे हित जुड़े होते हैं। कुछ समय बाद मुकेश अचानक मिसिंग हो गए, न कोई कॉल न कोई ट्रेस, डायरेक्ट इस तरह गायब होना। फैमिली और लोकल्स ने तुरंत समझ लिया कि ये नॉर्मल केस नहीं। सर्च शुरू हुई तो पुलिस भी एक्टिव हुई, लेकिन असली शौक तब लगा जब उनकी डेड बॉडी एक सेप्टिक टैंक से रिकवर हुई। बॉडी की कंडीशन और लोकेशन साफ संकेत करती थी कि यह एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि एक प्री प्लान्ड एलिमिनेशन है। अब ऑफिशियली भी ये साबित हो चुका है कि उनकी मौत का जो मोटिव था वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जर्नलिज्म थी। लेकिन टाइमलाइन, पैटर्न और सरकमस्टांसेस को देखकर ये साफ होता है कि उनकी रिपोर्टिंग कई पावरफुल लोगों के लिए अनकंफर्टेबल सवाल खड़े कर रही थी। और जब सवालों से डरने वाले लोग पीछे नहीं हटते, सीधे रिपोर्टर्स को पीछे हटा दिया जाता है। यही इस केस की सबसे डिस्टर्बिंग रियलिटी है। जिन पत्रकारों का हमने नाम लिया, गौरी लंकेश, सुजात बुखारी, संदीप शर्मा और मुकेश चंद्राकर, इन सब में एक चीज कॉमन थी, ये सभी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे जो बिना किसी पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट मालिक के अपनी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। और कड़वी सच्चाई यही है कि आज इस देश में असली खतरा उन्हीं को है जो सत्ता से सवाल पूछते हैं। दूसरी तरफ हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, जो असल में पावर को अकाउंटेबल कर सकता है, वो पूरी तरह सत्ता के सामने झुक चुका है। काशी का लाडला, हीराबा का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर। आज बड़े टीवी चैनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ
रूलिंग पार्टी के पीआर एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। करप्शन पर चुप्पी, इन्फ्लेशन पर चुप्पी, अनएम्प्लॉयमेंट पर चुप्पी। ये साइलेंस एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक बिकी हुई चुप्पी है। जितना बड़ा स्कैम हो जाए, चाहे इकोनॉमी डूब जाए, चाहे इंस्टीट्यूशंस टूट जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया का काम सिर्फ एक ही रह गया है, सरकार की इमेज पॉलिश करना। यही वजह है कि देश की हालात लगातार गिर रही है, क्योंकि जो पिलर डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाते हैं, फ्री प्रेस, वॉचडॉग जर्नलिज्म या पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, वो कोलैप्स हो चुके हैं। और अब देश का असली मीडिया कौन है? वही कुछ लोग जो एक लैपटॉप, एक कैमरा और एक छोटी सी वेबसाइट के सहारे करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं। ये फ्रीलांसर, ये इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स ही आज के जर्नलिज्म को जिंदा रखे हुए हैं। अगर ये नहीं होते तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक वर्ड बचता, उसके अंदर कुछ भी नहीं। ये सारे मर्डर्स सिर्फ इंडिविजुअल किलिंग नहीं है, ये संकेत करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पर बढ़ते ये अटैक क्या इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत तेजी से कमजोर हो रही है, तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।